हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिविल इंजीनियर्स पॉइंट। आज हम सर्वेइंग का सेकेंड लेक्चर कर रहे हैं। फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा है कि सर्वेइंग का इंट्रोडक्शन क्या होता है, ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, प्राइमरी डिविजन्स क्या होते हैं। आज हम देखेंगे क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में दो टाइप्स हम पढ़ेंगे। एक तो है अकॉर्डिंग टू फंक्शंस और एक है अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रूमेंट्स। सो अलग अलग हिसाब से होता है। कोई ज्यादा क्लासिफिकेशंस बता देंगे, कोई कम। तो हमने ऐसा क्लासिफाइड किया है कि जो एक इम्पोर्टेंट है उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, जो सिर्फ थियोरेटिकल इसमें आएंगे, ऑब्जेक्टिव्स में आएंगे। तो उसका होगा क्लासिफिकेशन में आएगा क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वे। उसमें आएगा अकॉर्डिंग टू फंक्शंस और सेकंड आएगा अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रूमेंट्स। तो अगर देखा जाए तो इंस्ट्रूमेंट्स जो है वो एक एक चैप्टर होगा हमारा, डिटेल में हम उसको पढ़ेंगे, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और अगर हम अकॉर्डिंग टू फंक्शंस देखेंगे तो उसका फर्स्ट टाइप होगा। इसके बहुत सारे टाइप्स हैं अगर हम देखें, पर मैं उतने ही आपको बताऊंगी जितने क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव्स में आ सकते हैं या जो इम्पोर्टेंट है थियोरेटिकल क्वेश्चंस के लिए। तो फर्स्ट है कंट्रोल सर्वे। पहले मैं पूरे नाम लिख देती हूँ, फिर उनको समझा दूंगी। फिर आएगा लैंड सर्वे। थर्ड होगा टोपोग्राफिकल सर्वे। फोर्थ हो जाएगा एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे। फिर मिलिट्री सर्वे और आर्कियोलॉजिकल सर्वे। ऐसे और बहुत सारे हैं जो हम देखेंगे सामने अगर क्वेश्चंस में आए। जब हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे उसमें भी आएंगे तो उसमें हम उसको कवर कर लेंगे। तो कंट्रोल सर्वे एक्चुअली में क्या है, जो मैंने प्रीवियस क्वेश्चंस में बताया था, प्रीवियस सर्वे में बताया था कि जो जियोडेटिक है, जियोडेटिक से रिलेटेड होगा वो। जो भी हम जियोडेटिक सर्वेइंग करेंगे उसे हम कंट्रोल सर्वे बोलेंगे। लैंड सर्वे में आएगा टाउन प्लानिंग जो होता है, हम जो भी प्लानिंग करेंगे टाउन के हिसाब से वो लैंड सर्वे में आएगा। टोपोग्राफिकल में जो नेचुरल फीचर्स है, नेचुरल फीचर्स में हम जो भी उसको उस हिसाब से सर्वे करेंगे तो वो टोपोग्राफिकल में आएगा। एस्ट्रोनॉमिकल में जो भी हम सन्स होते हैं, स्टार्स होते हैं, उसमें उसके जो हालचाल होती है उसको एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे बोलते हैं। मिलिट्री सर्वे में जो भी हम मिलिट्री के लिए जो ये बनाते हैं, केव्स बनाते हैं, उनके प्रैक्टिस के लिए जो भी होता है वो मिलिट्री सर्वे में आता है। और आर्कियोलॉजिकल सर्वे, उसमें ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे मतलब जो भी एंटीक पीसेस होते हैं जो हम एक्सकेवेशन में निकालते हैं। एग्जांपल ये नालंदा यूनिवर्सिटी ले लो। नालंदा यूनिवर्सिटी में एक एक जो भी उसका एक म्यूजियम भी है उसके सामने ही, यूनिवर्सिटी के सामने। तो वो उसको जो एक्सकेवेशन करके जो भी छोटे छोटे एंटीक पीसेस निकाले हुए हैं वो है आर्कियोलॉजिकल सर्वे में आता है। फिर अगर सेकंड इंस्ट्रूमेंट, अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रूमेंट देखेंगे तो पहला आता है चेन सर्वे। फिर आता है कंपास सर्वे। फिर आता है लेबलिंग। फिर प्लेन टेबल। फिर टेक्नोमेट्रिक। फिर फोटोग्रामेट्रिक। ये सब हम, ये जो टाइप्स लिखे हुए हैं मैंने, वो सब टाइप्स, एक एक बच गया है थियोडोलाइट सर्वे। ये जो सब टाइप्स है हम इसको डिटेल में एक एक करके पढ़ेंगे।
पहले तो सर्वेइंग, चेन सर्वेइंग में एग्जैक्टली क्या होता है। चेन सर्वेइंग में हम पढ़ेंगे हॉरिजॉन्टल मेजरमेंट्स जो होते हैं, वो हॉरिजॉन्टल मेजरमेंट्स हम कैसे करेंगे वो देखेंगे चेन सर्वेइंग में। फिर कंपास सर्वेइंग में जैसे हॉरिजॉन्टल मेजरमेंट किए हैं, वैसे लेंथ जो मेजर कर रहे हैं वो होगा चेन सर्वेइंग में। अभी अगर कंपास सर्वेइंग देखेंगे तो हॉरिजॉन्टल एंगल्स मेजर करेंगे कंपास सर्वेइंग में। लेवलिंग में हम वर्टिकल जो ये होता है, जैसे प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि डाउन है, बीनीथ है या फिर अबव है, ये सब देखेंगे हम लेवलिंग में। मतलब वर्टिकल डिस्टेंस हम मेजर करेंगे। फिर प्लेन टेबल सर्वे में सेम है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल वो दोनों मेजर करेंगे। उसमें और डिटेल में हम टाइप्स देखेंगे। टेकोमेट्रिक में दोनों हो जाएंगे, एंगल सर्वे एंड लेंथ सर्वे। और फोटोग्रामेट्रिक में ये पूरा एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे सामने। और थियोडोलाइट सर्वे में भी एंगल सर्वे, एंगल मेजरमेंट्स, एंगुलर मेजरमेंट्स हम देखेंगे। अभी इफ वी मूव फर्दर, हम अभी देखेंगे कि बेसिक मेजरमेंट्स क्या होते हैं सर्वे के। ये सिर्फ इम्पोर्टेंट, ये ऐसा कुछ क्वेश्चंस में नहीं आने वाला, ये सिर्फ बेसिक है जो हम लोगों को पता होना चाहिए सर्वेइंग के बारे में। तो बेसिक मेजरमेंट्स बेसिकली होते हैं चार टाइप्स के। एक तो होता है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल एंगल्स, उसके बाद वर्टिकल डिस्टेंस, और वर्टिकल एंगल्स। बेसिक ये मेजरमेंट्स इसलिए इंपॉर्टेंट है कि हम लोग सिर्फ यही पढ़ने वाले हैं, चार टाइप्स पूरे सर्वे में, ये ही चार टाइप्स हम निकालेंगे। जो भी मैंने टाइप्स बताया आपको इंस्ट्रूमेंट्स में, ये चार ही टाइप्स, ये चार ही जो काइंड्स है वो हम उसमें मेजर करेंगे। सो उसके बाद अभी सबसे इंपॉर्टेंट एक पार्ट हो जाता है प्रिंसिपल ऑफ सर्वे, प्रिंसिपल्स ऑफ सर्वे। सो इसमें दो प्रिंसिपल्स हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत क्वेश्चंस में आते हैं, थियोरेटिकल क्वेश्चंस में बहुत आते हैं। तो पहला है वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट। अभी इसका मतलब क्या है। अभी अगर इमेजिन करें एक कोई भी एरिया है, अगर हम एक एरिया ले, ये एरिया को हमें मेजर करना है, तो ये एरिया को मेजर करने के लिए हम सबसे पहले लेंगे बेसलाइन। कोई भी एक कहीं से भी खींच ले इसको, यहाँ से अगर खींच ले तो ये हो गई बेसलाइन, इससे हम सब कुछ मेजर करेंगे। तो अगर ये बेसलाइन दी है हमने और इसको हमने ट्रायंगुलर से पूरा निकाले है, अगर ये सब कुछ हमने ले लिया है, ठीक है, तो अभी इसमें क्या होगा, वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट का मतलब क्या है। हम लोग क्या करेंगे, पहले जो बाहर वाले हैं ट्रायंगल्स, ये जो बाहर वाले ट्रायंगल्स हैं हम उसे पहले मेजर करेंगे। फिर उसको, वो बाहर वाले ट्रायंगल्स मेजर होने के बाद फिर अंदर वाले जो ट्रायंगल्स होंगे, टाई लाइंस होती है जिससे हम पूरा मेजर करते हैं, चेन लाइंस होती है, तो वो फिर अंदर के एक्यूमुलेट ना हो, एरर्स उसमें से ना हो, इसलिए हम वो लेते हैं। अभी उसका मतलब क्या है, पहले अगर बाहर वाले ले फिर अंदर वाले ले, तो बीच में जो बचेगा तो वो इतना एरर बचेगा या फिर इतना एरर बचेगा। तो जितना छोटा एरर हो सके उतना छोटा एरर हमें करना है, क्योंकि ये तो हम बोर्ड पे देख रहे हैं। ऐसे में 250 स्क्वायर किलोमीटर अगर पकड़े हम प्लेन सर्वेइंग में तो वो बहुत ज्यादा हो जाता है, हम देख भी नहीं पाएंगे कि कितना एरर हो गया है। इसीलिए प्रिंसिपल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो फर्स्ट वाला है वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट। अभी
इसमें दो पॉइंट्स आ जाता है, एक्यूमुलेशन, प्रिवेंटिंग एक्यूमुलेशन ऑफ एरर, प्रिवेंटिंग एक्यूमुलेशन ऑफ एरर, मतलब हम एरर्स को मल्टीप्लाई नहीं होने देंगे, हम उसको छोटा छोटा, जितना छोटा सब्सट्रैक्ट हो सके उतना हम उसको सब्सट्रैक्ट करेंगे। और सेकंड है कंट्रोल एंड लोकलाइज माइनर एरर्स, जितना एरर्स को हम लोकलाइज कर सकते हैं, जितना हम उसको मिनिमाइज कर सकते हैं, हम उसको उतना मिनिमाइज करेंगे। कंट्रोल एंड मिनिमाइज द एरर्स। और सेकंड पार्ट हो जाता है सेकंड प्रिंसिपल है टू locate a station by measuring at least 2 reference point। चलिए टू लोकेट अ स्टेशन बाय टू लोकेट, कोई भी अगर एक स्टेशन हमें लोकेट करना है तो हमें उसको एक पॉइंट से, एक बेसिक लाइन से शुरू करना है। अगर हमने एक बेसिक लाइन ये ली है, अभी ये हमारा एरिया है, अगर ये हमने एक बेसिक लाइन ली है तो इसको हमको एक ट्रायंगल बनाना है। ट्रायंगल बनाने के बहुत सारे टाइप्स होंगे, जैसे हमने बचपन में ज्योमेट्री में सीखा है कि अगर हमें एक बेस लाइन दी है, हमें हमें ट्रायंगल बनाना है, तो हम एक तो दो लाइंस लेंगे या फिर दो एंगल्स लेंगे, उससे ट्रायंगल बन जाएगा, या फिर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लेंगे, या फिर एक एंगल लेंगे, एक ये लेंगे, लाइन लेंगे और एक लाइन लेंगे। तो ये जो चार टाइप्स हो गए हैं, यही है अपना सेकंड प्रिंसिपल। वो बोलता है टू लोकेट अ स्टेशन, टू लोकेट अ स्टेशन बाय टू रेफरेंस पॉइंट्स। तो इसमें क्या होगा, जैसे मैंने यहाँ पे बताया है, ये होंगे हम इसका मतलब ये है कि हम जो भी ट्रायंगल बना रहे हैं या फिर मेजर कर रहे हैं वो कैसे मेजर करेंगे। तो जैसे मैंने पहले बताया है कि ये अगर एक बेस लाइन हो गई तो ये दो लाइंस होंगी, टू रेफरेंस पॉइंट्स। अगर ये बेस लाइन हो गई तो ये एंगल होंगे हमारे टू रेफरेंस पॉइंट्स। अगर ये बेस लाइन हो गई तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये होगा हमारा रेफरेंस पॉइंट। और अगर एक ये बेस लाइन हो गई तो एक एंगल और एक लाइन, ये होगा हमारा टू रेफरेंस पॉइंट्स। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये हमें ये तो नहीं आता है, बस ये दो आएंगे जो मेन पॉइंट्स है, ये ही पूछे जाते हैं थियोरेटिकल ऑब्जेक्टिव्स में। अभी अगर हम सामने देखें तो हमें अभी देखेंगे कि डिफरेंस ऑफ प्लान एंड अ मैप क्या होता है। ये भी हमें थ्योरेटिकल क्वेश्चंस में बहुत ज्यादा काम आता है, क्योंकि मैप और प्लान ये दोनों में फर्क क्या है। तो अभी ये दोनों वर्ड्स से ही हमें एक तो पता चल जाता है कि मैप ये बड़ा एरिया के लिए, ये बड़े एरिया के लिए होता है, और प्लान ये छोटे एरिया के लिए होता है। प्लान हमने फर्स्ट ईयर में हमने प्लान ये ड्रॉ किए हैं, मैप हमने देखे हैं। तो अभी प्लान का डेफिनेशन हो जाता है कि डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्लेस या रीजन। तो डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्लेस और रीजन, मतलब कि जो भी हमारा एरिया है या फिर बिल्डिंग है या फिर कुछ भी हो, उसे हम डायमेंशनली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और मैप का मतलब है टोपोग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। टोपोग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, इसे हम मेजर नहीं करेंगे, इसे हम
मेजर कर सकते हैं, पर प्लानीमीटर से मेजर करेंगे उसको हम लोग। एक इससे मेजरिंग डिवाइस से नहीं मेजर कर सकते जो कि मैन्युअली करे, वैसा नहीं हो सकता मैथ में। और इसमें और है कि डिटेल, ये तो स्मॉल एरियाज के लिए है, ये तो पॉइंट मैंने पहले ही बता दिया है कि ये स्मॉल एरियाज के लिए मेजर करेंगे और ये लार्ज एरियाज के लिए मेजर करेंगे। नाउ इसके बाद आता है स्केल ऑफ अ मैप। अभी स्केल ऑफ अ मैप का कुछ ऐसा इंपॉर्टेंस तो नहीं है कि हमें ये पता ही होना चाहिए, पर स्केल ऑफ अ मैप एग्जैक्टली होता क्या है। तो इसमें तो दो टाइप है। पहले स्केल ऑफ अ मैप में दो टाइप है, एक है इंजीनियर स्केल, दूसरा है रिप्रेजेंटेशन स्केल, रिप्रेजेंटेटिव स्केल। अभी इसके मतलब क्या होता है, जैसे कि हम लोग सिविल इंजीनियर्स है, फर्स्ट ईयर में हमने जो ड्राइंग पढ़ा है, इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ा है, उसमें हम जो भी मेजरिंग लिखते थे, मेजरमेंट्स लिखते थे, वो हम ऐसा लिखते थे, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 10 मीटर, या फिर 1 mm इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। ऐसा हम लिखते थे क्योंकि हमें वो प्लान में ड्रॉ करना है। तो ये इसी रिप्रेजेंटेशन को हम इंजीनियर स्केल बोलते हैं। एग्जाम्पल में ये आ जाएगा, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 10 मीटर, 1 mm इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। अभी रिप्रेजेंटेशन स्केल क्या होता है, तो रिप्रेजेंटेटिव स्केल ये होती है कि हमें अभी बहुत लोग जैसे कि लेबर्स लोग मीटर और एमएम में नहीं पढ़ाते, देखते, वो लोग फीट और इसमें देखते हैं, इंचेस में देखते हैं। तो ये तो इंजीनियर की स्केल हो गई। हमें अगर उसको लोकलाइज करना है, स्टैंडर्डाइज करना है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, तो हम उसको रिप्रेजेंटेटिव स्केल में लिखेंगे। जैसे कि अभी ये, अगर ये ले हम लोग 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 10 मीटर, अगर इसको, सॉरी, हाँ, तो इसको अगर हम लिखे रेशो में, तो ये सेंटीमीटर हो गया और ये मीटर हो गया। तो हम इसको क्या करेंगे, एक कोई भी इसमें करेंगे, कोई भी एक एमएम में करेंगे, उसको यूनिट में करेंगे। तो इसको अगर 1 सेंटीमीटर को किया तो ये हो गया 10 mm, और ये हो गया 10,000। तो ये 1 1 कट गया, तो ये हो जाएगा 1:1000। तो ये हो गया रिप्रेजेंटेशन स्केल। हम ये रिप्रेजेंटेटिव स्केल, ये ऐसे हम रिप्रेजेंट करते हैं कोई भी स्केल को। उसके बाद अगर ये रिप्रेजेंटेटिव स्केल जो है, वो एक कोई एक टेबल बनाएंगे, वो ये जो मैं अभी पढ़ाने वाली हूँ वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है थियोरेटिकल में, जो अभी हम लिखेंगे, जो हमें बाद में भी पढ़ना है। तो ये स्केल, इंजीनियर स्केल, ये आर है। तो पहला है बिल्डिंग साइट, सेकंड है टाउन प्लानिंग, रिजर्वायर प्लानिंग, इसके स्केल और इसके आरएफ्स क्या है, वो क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं। जैसे टेबल दे दिए जाएंगे कि ये सर्वे है और ये एक पॉइंट आरएफ है, तो किसका कौन सा आरएफ है, ये ऐसा मैचिंग ऑफ द फॉलोइंग पूछ देते हैं। तो मैं आपको मेन ही बताऊंगी जो आते हैं जनरली क्वेश्चंस में। लैंड सर्वे, टोपोग्राफिकल सर्वे, और geographical maps, forest maps।
एंड फॉरेस्ट मैप्स। अभी अगर इससे देखें हम लोग तो ये नाम से ही हमें पता चल जाता है कि कौन सा स्केल ज्यादा होगा और कौन सा स्केल कम होगा। अगर बिल्डिंग साइट देखेंगे तो बिल्डिंग साइट को हम ड्रॉ कर सकते हैं इसमें इंजीनियर स्केल में, तो ये छोटा हो जाएगा, इसकी स्केल बड़ी हो जाएगी, क्योंकि हम अगर ये 1:10 पकड़े हैं, 100 पकड़े हैं और 1:1000 पकड़े हैं, तो इसमें से स्केल ये कम हो जाएगी, ये ज्यादा हो जाएगी, ये हमें पहले समझना पड़ेगा। तो अगर इंजीनियर स्केल में हम देखें तो 1:10 मीटर, मैं पहले ये सब लिख लेती हूँ। 1 सेंटीमीटर is equals to 10 meter. 1 centimeter is equals to 0.25 meter kilometer, and 1 centimeter is equals to 250 meter. 10 meter, 1 centimeter is equals to 5 meter. अभी हम इसको आरएफ में कन्वर्ट करेंगे, तो ये हो जाएगा 1 और 10 और 10,000, तो ये हो जाएगा 1:1000, ये हो जाएगा 1/10/50, तो ये हो जाएगा 1:5000। ये सेम ये 1:1000 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1:0.25 into 1000 into 1000, ये 10, तो ये और ये कट जाएगा, तो 1:25,000, 1:25,000, और ये हो जाएगा 1:5000। और ये तो सेम ही है, 1/250 मीटर, सो 1:25,000। अगर हम इससे देखें तो हमें इसी से पता चल जाता है कि कौन सा सबसे कम है और कौन सा ज्यादा। तो अगर फॉरेस्ट मैप और जियोग्राफिकल मैप देखें तो जियोग्राफिकल मैप सबसे कम रहेगा, मतलब इसकी स्केल सबसे कम रहेगी और इसकी स्केल सबसे ज्यादा रहेगी। तो इस हिसाब से हम आरएफ मेजर करते हैं और रिप्रेजेंट करते हैं। आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। अगर कोई डाउट हो आप तो आप कमेंट बॉक्स में डालिए, हम उसको जरूर रिप्लाई करेंगे। और शेयर किए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, एग्जाम्स आने वाले हैं, सबको इसकी जरूरत पड़ेगी, तो इसको शेयर कीजिए एंड थैंक यू।